बीए एवं एमए हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम फैंटेसी और हिंदी कविता का संबंध देखने की स्थिति में आ गए हैं। आप देख सकते हैं और देख पाएंगे कि फैंटेसी और हिंदी कविता का संबंध किस तरह से रहा है। सबसे पहले मुक्तिबोध हमें इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कवि के रूप में नजर आते हैं। आपकी प्रत्येक कविता में फैंटेसी ही है। ये कवि फैंटेसी का प्रयोग जिस तरह से और जिस स्तर से कर पाया है, उससे इनकी छवि जिस तरह की बन गई है, हम सहजता से देख पाएंगे। उनके मन की फैंटेसी काव्य रचना में प्रवृत्त होती है। यानी सबसे पहले कवि अपने अंतस चेतना में उस फैंटेसी का निर्माण करता है और उसे काव्य रचना में प्रवृत्त करता है। इस तरह से फैंटेसी जीवन तथ्यों से अनुस्यूत होती है, जो कवि अपने आस पास के जीवन को देखता है और उसी को फैंटेसी के माध्यम से काव्य में निरूपित करता है। और मुक्तिबोध ने ऐसा नहीं है कि केवल कविताएं की है, बल्कि अपने समकालीन कवियों में, उनकी कविताओं में फैंटेसी की व्याख्या करने का भी महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे पाठक ही समझ सकता है कि अन्य कौन सी कविता है जिसमें फैंटेसी पाई जाती है। धर्मवीर का अंधा युग को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी फैंटेसी दिखाई पड़ेगी। मुक्तिबोध कहते हैं कि वहाँ भावनात्मक, यानी भावना उसके रचना के केंद्र में मौजूद है। और महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की कामायनी के पात्रों में आप ये फैंटेसी देख सकते हैं। यहाँ तक कि मन की निगूढ़ वृत्तियों, जीवन समस्याओं और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेपण वहाँ दिखाई देता है। यानी कामायनी में आप मनो और श्रद्धा के रूप में, यानी मनु मन का प्रतीक हो जाता है, वो श्रद्धा का पात्र, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से भी इन पात्रों को हम देख सकते हैं। आपकी लंबी कविता अंधेरे में और उनके काव्य बहुत बड़े उदाहरण है, जिसके माध्यम से फैंटेसी घटित होती है और पाठक देख पाते हैं। मुक्तिबोध ने काफ़ी विचार किया है फैंटेसी पर। इस तरह से फैंटेसी के प्रक्षेपण के कुछ तत्व होते हैं कि किस तरह से प्रक्षेपित होती है काव्य में। रचनाकार के मन की निगूढ़ वृत्तियां, जो गूढ़ार्थ रखती है, उसके मन की वृत्तियां ही होती है जो काव्य में प्रक्षेपित होती है। कवि का अनुभव किया हुआ जीवन और जो वो जीवन जी रहा है और जीवन में जो संघर्ष जद्दोजहद कर रहा है, वो फैंटेसी के रूप में साकार होती है। और वो जो समीक्षाएं करता है, यानी
काव्य रचनाओं की समीक्षाएं जिस तरह से अंधायुग और कामायनी की कवि करता है, उसके इच्छित विश्वास यानी उसका स्वयं का विश्वास जो रहा है, उसकी इच्छाएं, वो सब उसमें दिखाई देती है। इच्छित जीवन स्थितियाँ यानी वो किन स्थितियों में जीता है, किस तरह से संघर्ष करता है, किस तरह से समाज से मुठभेड़ करता है और कितनी जद्दोजहद के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो कविता में आएगा। लेकिन वो फैंटेसी के द्वारा जब आता है तो पाठक को सहज ही बोध होता है, उसे पाठक सहज ही ग्रहण करता है। कामायनीकार प्रसाद के हृदय में कौन सी संचित वृत्तियां रही, उसी के तहत कामायनी साकार होती है। यानी कामायनी पहले कवि के मन में, चेतना में घटित होती है और वो संचित संवेदनाएं जो कवि महसूस करता है, अनुभूत करता है, वही अंततः कामायनी में साकार होती है। फैंटेसी में कवि की कल्पना, जीवन की सारभूत विशेषताएं चित्र रूप में प्रकट होती है। आप गौर करेंगे कि जिस तरह से चित्रकार चित्र बनाता है, कुछ वैसा ही जब हम कामायनी पढ़ते हैं तो चित्र रूप में हमारे सामने साकार होने लगती है। ठीक इसी तरह अंधेरे में कविता की एक कथा यात्रा चित्र रूप में साकार होती है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होता है, यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ भावना मृतप्राय हो। बिना भाव के कविता नहीं आगे बढ़ती। और याद रहे, फैंटेसी में भी भाव प्रबल रूप में होता है। ये भाव पक्ष कल्पना द्वारा बिंबों से मूर्त होता है। बिंब बार बार उभर करके आते हैं, कई रूपों में, कई रंगों में। हम अंधेरे में कविता पढ़ते हुए देखते हैं और महसूस करते हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी के पर्याय हो चुके हैं। जब मुक्तिबोध को हम पढ़ते हैं, अंधेरे में का पाठ करते हैं, तो फैंटेसी को जिस रूप में वहाँ परिलक्षित होता हुआ देखते हैं, तो आलोचकों ने फैंटेसी के पर्याय के रूप में पाया है। इसके बावजूद प्रसाद की कामायनी के मनो जब वो देखते हैं, वाह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। ये एक बिंब खड़ा होता है जब मनु अकेले एकांकी होकर के हिमालय की उत्तुंग शिखर पर बैठ करके निराश भाव से देख रहे हैं कि मैं किस तरह से देव पुरुषों में गिना जाता था और वो देवता सब चले जाते हैं, देवताओं से घिरा रहता था। वो मनु आज अकेला बचा है। जब उसने पहली बार श्रद्धा को देखा तो क्या लगा, वाह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। ऐसी ही प्रतिछाया निराला की तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में आप देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में राम और रावण के बीच युद्ध होता है, तो राम थक हार करके बैठ जाते हैं, निराश हो उठते हैं। उस समय उनकी आंख से चिंता में व्यथित राम की आंखों से एक आंसू टपक करके उनके पैर पर गिरता है, जहां